कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं इतने युद्ध हो रहे हैं, वहां पे कितने कितने मासूमों की जान जा रही है। अभी हम हर जगह डिस्कशंस देख रहे हैं, तो क्यों उनके सोल का बर्थ वहीं पर हो रहा है, उसी भूमि पर हो रहा है, शांति वाली भूमि पे क्यों नहीं हो रहा? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपने मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, आपने फर्स्ट मैरिज करी, सक्सेसफुल नहीं रही, सेकंड मैरिज करी, सक्सेसफुल नहीं रही, थर्ड मैरिज करी, सक्सेसफुल नहीं रही, तो आपको बार बार लव लाइफ में ही क्यों धोखे मिल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एक औरत के अंदर सब कुछ ही तो है। आपने एक औरत को, एक लड़की हुई, अगर मैं छोटी सी बात को से शुरुआत करूं, एक लड़की हुई, माँ बाप की बेटी बनी, माँ बाप ने बोला अच्छे पढ़ो, अच्छा हमारा नाम रोशन करो, हमारे हिसाब से चलो, वो ढलती गई। फिर उसको किसी से प्यार हुआ, वो किसी की प्रेमिका बनी। फिर प्यार के बाद, प्रेमिका बनने के बाद वो किसी की तो चलिए आज की बातचीत कुछ एक अलग तरीके से शुरू करते हैं। हम सभी ने देखा है कि हम अपने हर चीज, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल की कोई हमारी मार्कशीट हो, हमारे सर्टिफिकेट्स हो, या हमारे बिजनेस की कोई फाइल्स हो, इन सबको हम मेंटेन करके रखते हैं, उसका रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ऐसे ही हमारे जो जन्म होते हैं, उन जन्मों का भी रिकॉर्ड होता है, जिसे मेंटेन किया जाता है यूनिवर्स में। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। और जब हम पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, तो आज की बात करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि आज भी तो जानना जरूरी है कि आज की दुनिया में हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करें, मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज सोल टॉक्स विद रतिका यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए फिर आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और आज हमारी मेहमान है एस्ट्रो शिवानी जी, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, आपके पर्सनल ट्रेट्स की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कुछ जर्नल रेमेडीज पर। तो जय माता दी शिवानी जी, कैसी हैं आप? जय माता दी रितिका, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो शिवानी जी, आज हम बात कर रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की, और हमेशा हम ये सुनते हैं कि जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम सब चीजें करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो रही होती है, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है? जी बिल्कुल रितिका, देखिए पहले मैं आपको समझाऊं आकाशिक रिकॉर्ड्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जी। देखिए आकाशिक का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो आकाश यानी आकाश तत्व, और रिकॉर्ड्स का मतलब होता है किसी भी चीज का बही खाता, मतलब जहां पर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि इसका इसको इतना देना है, इससे इतना लेना है, इसका बकाया है, इसका नहीं है। तो इन्हीं सब का एक रिकॉर्ड्स आकाशा में रिकॉर्ड हो रहा है बही खातों के रूप में, जो चित्रगुप्त कहते थे ना, कि हम अपने बड़ों से हमेशा सुनते थे कि चित्रगुप्त सबका हिसाब रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसमान के अंदर वो चित्रगुप्त है जो हमारे सभी कर्मों का हिसाब रख रहे हैं, जो भी हम करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक डेटा सेंटर की तरह, जहां पे आपके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, आपने किसी के साथ चोरी करी, आपने गलत कहा, गाली दी, वो सब डेटा सेंटर के अंदर आपके नेम के साथ रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने इस महीने, इस दिन या इस घंटे में ये सब कुछ किया, क्या आपने किसी को परेशान किया, ये सब कुछ इस डेटा सेंटर के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, तो आपने कहा कि सब कुछ एक डेटा सेंटर के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या जरूरी है कि हर एक को अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करवाने ही चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अपने आकाशिक रिकॉर्ड चेक नहीं कराने चाहिए, और मेरे पास सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है मैं ही एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर या आकाशिक रीडर हूँ जो, अगर आप मुझे रैंडमली भी आके आप मेरे स्टाफ को बोलेंगे कि मैम की अपॉइंटमेंट चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए, अनटिल अनलेस मुझे नहीं लगेगा कि आप बहुत पेन में हैं, आपको कोई ऐसी डिजीज हो गई है, या आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, या आपके साथ ही धोखा आपको लव लाइफ में मिल रहा है, या फिर आप एक ही बिजनेस बार बार ओपन कर रहे हैं और बार बार आपको लॉस हो रहा है, जिसका आंसर हम कुंडली से नहीं ले सकते। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी चार्ट रहता है कि आप पहले एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, उसमें ही बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी लाइफ से सडन कोई इंसान चला गया,
वो बच्चा भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, उससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं या पर्टिकुलर अपने बच्चे से रिलेटेड कोई सवाल है कि मेरा बच्चा ऑटिज्म से क्यों इसको ऐसी प्रॉब्लम हुई या हेल्थ इश्यूज इसको आए, तो इन सभी प्रॉब्लम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आकाशा इज द बेस्ट आंसर। ओके तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो जिससे हमें लगता है कि नहीं हमें ये रिकॉर्ड्स चेक करवाने चाहिए? देखिए, अगर मैं सिम्पटम्स की बात करूँ, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि आपको पता चलता है कि मैं इस पर्टिकुलर एरा में सफ़र कर रहा हूँ। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो लव लाइफ हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बार-बार रिपीट हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपने मैं अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, आपने फर्स्ट मैरिज करी, सक्सेसफुल नहीं रही, सेकंड मैरिज करी, सक्सेसफुल नहीं रही, थर्ड मैरिज करी, सक्सेसफुल नहीं रही, तो आपको बार-बार लव लाइफ में ही क्यों धोखे मिल रहे हैं? या आपके साथ ही चीटिंग क्यों हो रही है? या आपको कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसका इलाज नहीं है और रेयरेस्ट प्रॉब्लम हो गई आपको, राइट। ठीक है? जैसे अगर आपको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज हो गई जो अभी तक आपने सुनी ही नहीं है, तो वो आपको ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि वो आपके डीएनए में वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम आपको अभी आई है, तो वो क्यों आई? उसका क्या कारण है? वो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं। ओके तो मतलब आप ये कहना चाहती है कि एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है हाँ। कि वो एक चीज कंटिन्यू रिपीट हो रही है रिपीट आपके हो साथ। रही है, अगर रिपीट नहीं भी हो रही तो ऑल ऑफ सडन कुछ घटित होना। जैसे कि मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छी स्मूथ लाइफ चल रही थी, ऑल ऑफ सडन मेरे फैमिली में से कोई फैमिली मेंबर चला गया या मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा कोई बॉडी पार्ट कट हो गया। तो ऐसे लोग या फिर मैं मेल हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट मेल्स में ही है, या ये सभी जो प्रॉब्लम्स मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स में, और ज्यादातर क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे ही आते हैं कि या तो उनका फीमेल होने के बाद भी फीमेल में ही क्यों इंटरेस्ट है, राइट। क्योंकि अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करता है, बट उनको सेम अभी मैं जैसे एग्जांपल भी दूं, मतलब वो बहुत अच्छे रेप्यूटेटेड डॉक्टर्स है हस्बैंड वाइफ, लेकिन जो उनकी वाइफ है उनका इंटरेस्ट लेडीज के अंदर, तो वो वेट करती है कि मेरे हस्बैंड कब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो प्रॉब्लम्स है ये क्यों आ रही है? उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, तो पास्ट लाइफ में क्या उनका ऐसे कर्माज रहे जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो जैसे कि इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, पैसा है पर वो टिक नहीं रहा है, कंटिन्यू आपकी हेल्थ इश्यूज में या हॉस्पिटल्स में वो पैसा जा रहा है, तो हम ये कहें कि ये इसका भी कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन है उनका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इश्यूज आज के टाइम पे कलयुग के अंदर, अगर हम मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज सबको ही रहते हैं। नॉर्मल फीवर आ जाना, डायरिया हो जाना या स्टमक इन्फेक्शन हो जाना या एक्सवाइजेड स्टोन हो जाना, ये नॉर्मल सी बीमारियां हैं और ये क्योरेबल है, मतलब इसका इलाज है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है जो जैसे कैंसर हो गया या ट्यूबरक्लोसिस में भी देयर आर मल्टीपल डिविजन्स ऑफ दिस डिजीज, तो अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है या तो आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में चेक करें क्या रीजन रहा, उस रीजन पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी बीमारी क्योरेबल हो जाती है। सेकंड, अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं करवाना चाहते तो आप पीएलआर कराइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें आप खुद जाते हैं, पास्ट लाइफ देखते हैं, क्या क्या किया आपने, क्या क्या नहीं किया जिसकी वजह से आपकी इस प्रेजेंट लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने बताया कि पिछले जन्म में जाके पास्ट लाइफ रिग्रेशन की आपने बात की, तो पिछले कितने जन्मों तक जाकर हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसी थी? देखिए, आप एक बारे में हो सकता है कि आप जिस करंट सवाल के लिए, कई बार रीडर की भी मैं बात करूं, अगर आप खुद भी जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका सवाल हो कि मेरा पार्टनर्स ने मेरे साथ चीटिंग क्यों करी, क्या रीजन रहा, मैं आई एम सो मच लॉयल टूवर्ड्स माय पार्टनर, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है आप सवाल लेकर तो ये वाला गए, लेकिन आपको जवाब कुछ और ही मिल रहा है। हो सकता है आपको समझ में आए कि हाँ, मतलब ये वाला जो चीज ये मैंने चोरी करी थी, या मैंने इसका दिल दुखाया था, मैंने इसके साथ इसका पैसा हड़प लिया था, खुद आगे बढ़ने के लिए इसको नीचे गिरा दिया था, इसके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पास्ट लाइफ में दिखती हैं और उसके बाद इंसान को समझ में आता है कि हाँ यार, वो इंसान का जो नेम है ना वो मैच हो रहा है। मतलब आपको ही समझ में आएगा, क्लाइंट खुद ही बोलता है कि जैसे मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल दूं,
मैंने अपने मेरे क्लाइंट का आकाशिक रिकॉर्ड्स जब ओपन करे तो मुझे उन्होंने नहीं बताया था कि उनका किस चीज़ का काम है और क्या वो करते हैं। तो मेरे को तो यही पता था कि वो जॉब के अंदर है, बट जब मैं उनकी पास्ट लाइफ देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखने लगी। मैंने कहा मेरे को हॉर्सेस दिख रहे हैं, ओके। उसमें सट्टा दिख रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे गैम्बलिंग जैसी चीज़ें बहुत सारी दिख रही हैं। तो उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया कि उनके जो हस्बैंड है, उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है वो यही है। तो ओके। कहीं न कहीं वो पास्ट लाइफ से भी वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए। बट उनका क्वेश्चन वो नहीं था। बट आपको आकाशा क्या दिखाना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, वो आकाशा पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम आपके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, तो रिकॉर्ड्स अपने हिसाब से हमें दिखते हैं। हमारे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें कई बारी नहीं दिखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको वही बताएगा जो आपके लिए सही है। हुँ। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको पता चल जाएगा तो भी आप बहुत ज़्यादा हद तक परेशान हो जाते हैं। हुँ। तो कहीं न कहीं जो आपके लिए सही है और आपको करना चाहिए, तो डेफ़िनिटली वो सभी चीज़ें दिखाता है आकाश। रिश्तों की बात करते हैं। कुछ रिश्ते होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो ऐसे आते हैं जो हमें बहुत दुःख देते हैं, हमें हर तरह से तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके साथ कोई हमारा कार्मिक रिश्ता जुड़ा हुआ है जिसका हमें इस जन्म में भुगतान करना ही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है रितिका। देखिए, हमें कोई भी पार्टनर या कोई भी इंसान हमारी लाइफ़ के अंदर ना ऐड ऑन ऐसे ही नहीं होता। हुँ। आज आप और मैं भी साथ बैठे हैं, उसका कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ में कुछ न कुछ कनेक्शन रहा होगा, तभी आज आप और मैं मिले। अदरवाइज़ इतनी बड़ी दुनिया है, हुँ। आज आप और मैं ही क्यों मिले? राइट। ठीक है? तो इसके पीछे कहीं न कहीं कनेक्शन है पास्ट लाइफ़ का। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप किसी भी इंसान के साथ सफ़र कर रहे हैं और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका एंगर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि मेरे को इससे नफ़रत है, मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, मैं इसको छोड़ दूँगी तो मेरी लाइफ़ सेटल हो जाएगी, या एक्स वाई ज़ेड आपके माइंड में कुछ भी थॉट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपका पिछले जन्म में इस इंसान के साथ कुछ न कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। मेरी सोल ने आपकी सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि नेक्स्ट बर्थ में आपने मुझे परेशान किया था, मैं इस जन्म में आपको परेशान करूंगी। ओके। तो कहीं ना कहीं ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं कि मेरी सोल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि पिछले जन्म में इसने मुझे पैसे के लिए रुलाया था, हुँ। इस जन्म में मैं इसको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि आपको समझ में आएगा पैटर्न। जब आप साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझे पैसों के लिए परेशान कर रहा है, या फिजिकली परेशान कर रहा है, इमोशनली परेशान कर रहा है, मेंटली परेशान कर रहा है, किस रूप में परेशान कर रहा है। अगर उसका पैटर्न रिपीट है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सोल के साथ उसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करके आया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सोल ने पास्ट लाइफ के अंदर उसके साथ इस पॉइंट पे प्रॉब्लम दी थी। ओके। जिस दिन आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी, देखिए रतिका, परफेक्ट इस लाइफ के अंदर कोई भी कोई भी नहीं, राइट। नो वन। ना आप हो, ना मैं हूं, ना एक्स वाई जेड कोई और है। मुझे ऐसा लगता है भगवान कृष्ण के अलावा 16 कला संपूर्ण कोई भी नहीं है। हुँ। तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि ये इंसान ऐसा ही है और ये मेरा है, तो हुँ। आपको उसके अंदर कभी कोई कमी नहीं दिखेगी। हमारी माँ हमें 10 बार भी डांटती थी ना, तो भी हमें लगता था मेरी मम्मी है। आज मेरी मम्मी के लिए कोई कुछ बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगी ना। बिल्कुल। वैसे ही अगर हस्बैंड वाइफ की भी मैं बात करूं, अगर देखो मैं 31 लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, लोगों के विजिट भी करती हूँ, तो मैंने ऐसा पाया है कि कहीं ना कहीं आप जब प्यार करते हो ना, तो आप उसकी बुराई तो जरूर कर लोगे, लेकिन अगर मैं आपके सामने बोलूंगी ना, क्या मैं इसको यहाँ से धक्का दे दूं, हुँ। तो आप कहोगे नहीं, ये क्या बोल रहे हो, लड़ने लग जाओगे जी, मुझसे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्यार तो है, अटैचमेंट तो है। हुँ। तो बिल्कुल। इसीलिए आपके सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो अगर आप नहीं फुलफिल करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के फिर भागने की कोशिश करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपको निभाना पड़ेगा। बार बार पैटर्न रिपीट होगा। आज मेरे साथ नहीं हो रहा, कल आपकी लाइफ के अंदर कोई नया इंसान ऐड ऑन होगा, उसके साथ होगा, लेकिन आपने जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। तो क्या जो हमारे रिश्ते होते हैं इस जन्म के, क्या वो हम खुद डिसाइड करके आते हैं कि हमारे रिश्ते जो है वो किस-किस के साथ बनेंगे? मतलब हमारे पेरेंट्स कौन होंगे, बच्चे कौन होंगे? क्या ये सब हम पहले से कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से करके आते हैं? देखिए बहुत हद तक हाँ। ओके। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक इंसान इंडिया में पैदा हुआ, हुँ। एक अफ़गानिस्तान में पैदा हो रही है सोल। तो कहीं न कहीं सोल ने कॉन्ट्रैक्ट लेना है अपना, कहीं न कहीं जिसके साथ उसने किया है।
तो वो फैमिली उसी हिसाब से चूज करती है। अगर मेरा बर्थ अफगानिस्तान में हो गया है और मेरी लाइफ के अंदर मैंने किसी के साथ गलत किया था और मैं अब बेबी डिलीवर करती हूँ, तो मेरा हो सकता है कि जिसके साथ मैंने गलत किया था वो बच्चा बनकर मेरे पास अफगानिस्तान में ही आए या इराक में ही आए। तो कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हैं इतने युद्ध हो रहे हैं, वहां पे कितने कितने मासूमों की जान जा रही है। अभी हम हर जगह डिस्कशंस देख रहे हैं। तो क्यों उनकी सोल का बर्थ वहीं पर हो रहा है, उसी भूमि पर हो रहा है, राइट। शांति वाली भूमि पे क्यों नहीं हो रहा? उनका बर्थ इंडिया में नहीं हो रहा, यूएस में नहीं हो रहा, ऐसी कंट्रीज में ही क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट है। ओके। कहते हैं कि हमें पिछले जन्म का याद नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, साइंस ने ये प्रूव किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पिछले जन्मों का, इनफैक्ट 1 या 2 या बैक 3-4 जन्मों का सब याद है उन्हें, कि वो क्या थे, उनकी फैमिली कौन थी। ये कैसे पॉसिबल है? जी बिल्कुल, देखो आप, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने, अगर आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं स्वर्णलता तिवारी या शांति देवी, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी पास्ट लाइफ का सब कुछ याद था। और अगर मैं आपको एक चीज और ऐड करूं कि कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को समझे, जब हम छोटे होते हैं, बच्चा 5 साल तक अपनी सभी पुराने जन्मों की बहुत सारी चीजों को जानता होता है, तभी वो कहीं पे जाता है और बोलता है कि मम्मा ये क्या है, मुझे पता है मैं यहाँ पे आया था या नहीं आया था। या फिर आपने देखा हो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो 1.5-2 साल तक का होता है, 1 साल तक का होता है, तो वो उसे याद सोते रहता सोते है। हंसता है, रोता है, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करता है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो पास्ट लाइफ को देख रहा है, जिसकी वजह से वो हंस रहा है। अगर उसकी लाइफ में अच्छा हुआ, उसकी लाइफ में दुख रही, तकलीफें रही, तो वो रो भी रहा है कि मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हुआ, क्या रीजंस है इसके पीछे। तो कहीं ना कहीं रीबर्थ होता है अगर आपकी सोल जानना चाहती है और वो उन स्मृतियों को भूलती नहीं है। देखो, मेमोरी पावर ना सबको एक जैसी मिली है, लेकिन उस मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए अगर आप किसी चीज पर जोर डालेंगे तो डेफिनेटली आप उसके अंततः तक, मतलब गहराई तक उतरते जाएंगे। तो ओके। कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया स्वर्णलता तिवारी जी का, तो कहीं ना कहीं उनको पास्ट लाइफ के सभी जन्म याद थे कि मेरे साथ इस घर में ऐसा हुआ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब जो भी चीजें उनके साथ पास्ट लाइफ में थी उन सब पे उन्होंने ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। तो उनको वो सारे चैप्टर्स खुलते गए धीरे धीरे। अगर आज मेरे को कोई पर्टिकुलर ड्रीम आता है रितिका, और मैं उस ड्रीम के पीछे भागने लगूं, या मुझे कोई विजन आता है कि मुझे ये मंदिर दिख रहा है, ये गांव दिख रहा है, मैं नॉर्मल बैठी हुई हूँ, बट मेरे सामने से एक विजन जाता है, मुझे कार दिख रही है, मुझे घर दिख रहा है, मुझे बंगला दिख रहा है, और मैं इस पे रिसर्च करना चालू कर दूं, तो मैं गहराई तक उतरती जाऊंगी अच्छा, जैसा समटाइम्स उन्होंने किया। बिल्कुल। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते। जो लोग बहुत ही ज्यादा अपना मिड ब्रेन यूज करते हैं, वो कहेंगे अरे क्या है, चलो ना, छोड़ो, हटाओ, छोड़ो। ये तो सब दिखता रहता है, राइट। बेकार की बातें। तो उन्होंने उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो वो उसके अंतर तक चले गए। जिसने ध्यान केंद्रित नहीं किया, जिसने उसकी गहराई को नहीं पकड़ा, तो वो नहीं जाता, वो भौतिक जगत में फंसता चला जाता है। राइट। अच्छा, समटाइम्स हमें होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे सामने, हमें लगता है कि शायद ये देखी हुई हैं या ये हमारे साथ पहले हो चुका है, जैसे हम डेजा वू कहते हैं। हम्म। तो वो भी क्या हमारा पास्ट लाइफ ही है जिसे हमें इस जन्म में चीजें याद आती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा पास्ट लाइफ की मैं अगर बात करूं या प्रेजेंट की भी बात करूं, कई लोग बोलते हैं हमें फोबिया है, हम्म। जैसे वाटर फोबिया है, ऊंचाई से डर लगता है, या कई लोगों को बहुत, आप देखो, ताला लगाएंगे तो बार बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, लगाया है नहीं लगाया, लगाया है नहीं हम्म। लगाया। तो कहीं ना कहीं उनके साथ पास्ट लाइफ में इन सभी चीजों की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी पास्ट लाइफ में आई थी, जिसकी वजह से उनकी सोल ने सफर किया था। अगर किसी की प्रेजेंट लाइफ में किसी को वाटर फोबिया है, वो बीचेस पे नहीं जा रहा, उसे डर लगता है, या वो स्कूबा डाइविंग ये सब नहीं कर पा रहा, उसको डर है बहुत ज्यादा पानी का, तो कहीं ना कहीं उसकी पास्ट लाइफ में हो सकता है उसकी जो डेथ का जो कारण रहा सोल का, वो पानी रहा, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं पानी में गया तो मुझे कुछ हो जाएगा। हम्म। अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड चेक करवा के अपनी सारी पुरानी गलतियों को ठीक कर लेते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाले हमारे जन्म है, उसमें हमें ये सब चीजें नहीं भुगतनी पड़ेंगी? देखो, ठीक करने की पावर ना रतिका किसी में नहीं है, हम्म। न एस्ट्रोलॉजर के अंदर है,
सिर्फ अगर किसी को ठीक करने की पावर, किसी भी घटना को ठीक करने की पावर है, वो स्वयं के अंदर है। जब तक मेरे अंदर ये भाव नहीं आएगा कि मैंने किसी का दिल दुखाया था, इसके लिए प्रभु मुझे क्षमा करो, या मैंने किसी का पैसा हड़प लिया, किसी के साथ चीटिंग कर दी, किसी का दिल दुखा दिया, या मैं एक सास बहू का भी एग्जांपल लूं, मैंने अपनी सास को बहुत परेशान किया, या मैंने अपनी बहू को बहुत परेशान किया, हस्बैंड वाइफ में झगड़े करवाए सास ने, या फिर बहू ने माँ बेटे में झगड़े करवाए। तो जब तक मेरे अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना कि मैं अब आगे से ऐसा नहीं करूंगी, और प्रभु मेरे को इसके लिए क्षमा करें, और उसके लिए मैं आप अच्छा क्या कर रही हूँ। ओके। अगर मैंने आपकी सोल को दुखी पहुंचाया, दुख पहुंचाया, अब मैं आपकी सोल को अच्छा करने के लिए अब क्या कर रही हूँ। अगर मैं उस रिलेशनशिप को और अच्छा कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप देखिए आपका कर्मा चेंज होगा, आपकी लाइफ के अंदर बढ़ोतरी आपको मिलेगी, और आपको उस रिलेशनशिप में जहां पर आप बहुत ज्यादा लैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो आपकी जो खालीपन था ना, वो खत्म हो गया। ओके। बहुत बार ऐसा होता है आजकल के टाइम में कि हम शादी करते हैं, अपने मनपसंद पार्टनर के साथ शादी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बिगड़ने लग जाते हैं, बात डिवोर्स तक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम चीज ऑलरेडी डिसाइड करके हम आए हैं पिछले जन्म का, हमने खुद अगर उसको सिलेक्ट किया है अपने लिए, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? देखिए रितिका, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी के साथ भी बहुत लंबे समय तक चलने लगते हैं ना, तो आपको उस इंसान की अच्छाई और बुराई दोनों समझ में आती है। हम्म। जब आप नया-नया प्यार होता है, या नया-नया आप किसी इंसान को जानते हो, तो वो हर इंसान आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अच्छाई ही दिखाएगा, बुराई नहीं दिखाएगा। हर इंसान यही चाहता है ना कि मैं अच्छा हूँ, हम्म। मेरे से अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल। ये प्राउड जो हमारा नेचर है ना, वो सबके अंदर है, सबके अंदर। ये सिर्फ मेरे या आपके अंदर नहीं है, जितने भी जीव हैं, हर किसी को अच्छा लगता है कि मैं अच्छा ही बन के दिखाऊँ। किसी को अच्छा लगेगा कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिलूँ, लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दूँ, या कोई भी नहीं। लड़की, आप एक एक बीइंग अ लेडी, आप हम्म। मुझे बताइए, क्या आपने शादी से पहले ऐसा कभी सोचा कि मैं शादी करूँगी, हस्बैंड को परेशान करूँगी, मदर इन लॉ को परेशान करूँगी, नहीं, सिस्टर इन लॉ का बिल्कुल नहीं। जीना खराब जी। कर दूँगी, या एक्स वाई जेड, हम्म। या सास ने ऐसा सोचा? क्योंकि जब 2 परिवार मिलते हैं, 2 लोग मिलते हैं, तो हर कोई यही सोचता है कि हम्म। यार मैं इसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। लेकिन क्या होता है, जब आप समय बीतता है, आपको एक-दूसरे के साथ जब निभानी पड़ती है, आपके टफ टाइम भी आते हैं, आपके अच्छे टाइम भी आते हैं, तो आपको इंसान के बारे में समझ आने लगता है कि ये इंसान कैसा है, इसने मेरे साथ खड़ा हुआ, नहीं हुआ, क्या ये मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है ना, लड़की सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट चाहती है, राइट। पैसा वो बाद में चाहती है। पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक लेडी के लिए मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है। अगर उसको सेल्फ रिस्पेक्ट पे उसके कहीं न कहीं दाग उठता है, तब वो कहती है कि अब मुझसे बुरा हम्म। कोई नहीं, तब वो बनती है काली। राइट। तो कहीं न कहीं एक औरत के अंदर सब कुछ ही तो है। आपने एक औरत को, एक लड़की हुई, अगर मैं छोटी-सी बात को से शुरुआत करूँ, एक लड़की हुई, माँ-बाप की बेटी बनी, माँ-बाप ने बोला अच्छे पढ़ो, अच्छा हमारा नाम रोशन करो, हमारे हिसाब से चलो, वो ढलती गई। फिर उसको किसी से प्यार हुआ, वो किसी की प्रेमिका बनी। हम्म। फिर प्यार के बाद, प्रेमिका बनने के बाद वो किसी की पत्नी बनी। फिर पति ने कहा मुझे बच्चा चाहिए, तो उसने बच्चा भी दिया, वो एक माँ बनी। फिर माँ बनने के बाद उसने बच्चे को बड़ा किया, वो सास बनी। तो औरत ने तो अपने सारे ही फर्ज निभाए, लेकिन आखिरी में आके अगर औरत को कुछ नहीं मिला, हम्म। तब वो बनती है, जब भी हम एक माँ के भी रूप को अगर हम समझें भी, तब उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें उठाने का मौका मिल जाता है कि ये ऐसी है, वो ऐसी है। तो कहीं न कहीं औरत को जैसा बनाया, औरत वैसी ढलती गई, लेकिन जब पुरुष को ये समझ नहीं आया, तो उसने उस पे लांछन लगाए। करेक्ट। जब हम पास्ट लाइफ्स की बात करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो सिर्फ यही जानना जरूरी होता है कि क्या प्रॉब्लम थी हमारी पास्ट लाइफ में, या उसकी हीलिंग भी जरूरी होती है? और वो प्रॉब्लम से ज़्यादा आपको हीलिंग पे जोर देना चाहिए। अगर प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई, और इस पास्ट की जो प्रॉब्लम है वो प्रेज़ेंट में भी थी, और अभी आप वो प्रॉब्लम ही भोग रहे हो। चाहे वो हेल्थ की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, कलर की प्रॉब्लम है, या कोई भी एक पर्टिकुलर आपको प्रॉब्लम मिली है जिससे आप सफ़र कर रहे हो।
आकाशा आपको उसकी रेमेडी भी दिखाता है हम्म। कि आप ऐसा करो। अगर आप उस चीज को फॉलो करते हो, जैसे मुझे दिखा कि आप सेवा करो, या मुझे ऐसा दिखा आप सफाई करो, या मुझे ऐसा दिखा आप जाप करो, जो भी चीजें मुझे दिख रही हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा जरूरी रतिका है सरेंडर होना, किसी भी गुरु के लिए, किसी भी भगवान के लिए। ये मत सोचो कि आज मुझे यहाँ से कुछ भगवान से नहीं मिल रहा तो मैं भगवान बदल दूं। हम्म। आप कंटिन्यू करते रहो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% मिलता है। मैंने देखा है लोगों की लाइफ में चेंज। बिल्कुल। और जो लोग सच में चाहते हैं कि चेंज होता है नहीं होता, आप बैठो साथ में, हम दिखाएंगे। हमारी लाइफ में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक हमारी सोशल लाइफ होती है। तो इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए क्या इसके लिए भी हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करते हैं? डेफिनेटली। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है कि हुँ। मुझे बिजनेस कौन सा सूट करेगा, या मेरे पास 2 चॉइसेस है फॉर पार्टनर, मैं ए के साथ शादी करूँ या मैं बी के साथ शादी करूँ, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा? लव मैरिज बेटर रहेगी, अरेंज मैरिज बेटर रहेगी? तो कहीं न कहीं हम आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड सिर्फ आपके प्रेजेंट या पास्ट को ही नहीं दिखाता, वो आपके फ्यूचर फ्यूचर। को भी दिखाता है। क्योंकि ये सभी चीजें आपके साथ घटित होंगी। अगर आप इस पार्टनर को चूज करेंगी तो ये सभी चीजें दिख रही हैं, आप बी को चूज करेंगी तो ये सभी एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड्स आप सभी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो अभी हमने बात की आकाशिक रिकॉर्ड्स की और ये जाना कि जो भी चीज़ें हमारी पैटर्न वाइज़ चलती हुई आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स पैटर्न वाइज़ चलती हुई आ रही है, वो शायद कहीं न कहीं हमारे पास्ट जो कर्म है उसका कहीं न कहीं ये नतीजा है। तो हमने अभी बात की आकाशिक रिकॉर्ड्स की और अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स ज़रूर दिखाइए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी एक इन्फॉर्मेशन है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं, आप एस्ट्रो शिवानी से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग सो विद अस मच, टुडे। थैंक यू सो थैंक यू। मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक जय यू। माता जय दी। माता दी।